नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। पापा कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं अपने बच्चों से, और माँ कभी नहीं कहती कि हमारी तबीयत ख़राब है। इस दो झूठ के चलते दुनिया सुंदर लगती है। कहानी है एक अमीर सेठ की। उनको एक लड़का था, पत्नी नहीं थी। उस लड़के को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और अच्छे से पाला पोसा। लड़का जब बड़ा हुआ तो स्कूल में एडमिशन कराया। लड़का बच्चा से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, हमेशा फर्स्ट क्लास से पास होता चला गया। स्कूल की परीक्षा ख़त्म हुई, कॉलेज में उसने एडमिशन करा दिया। कॉलेज में भी लड़का अच्छा कर रहा था। तब एक दिन वह कॉलेज से लौट रहा था, देखा कि एक गाड़ी की शोरूम है, वहाँ एक नई गाड़ी आई है। जाकर गाड़ी को देखा, उसे पसंद आ गई। उसने आकर के अपने पापा से बोला कि पापा, आप वो जो नई वाली गाड़ी आई है शहर में, उसको हमें खरीद दो। पापा ने कहा ठीक है, मैं खरीद दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम अपने कॉलेज में टॉप आकर के दिखाओ, पहले नंबर पे, मैं तुझे गाड़ी खरीद दूँगा। कहा ठीक है पापा। लड़का पढ़ने में तो तेज़ था ही, उसने मन लगा कर और भी मेहनत किया और वाकई में उसने कॉलेज में टॉप कर गया। जब रिज़ल्ट देखा बहुत खुश हुआ और वहीं से अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा, मैं कॉलेज में टॉप कर गया, तो अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। पापा ने कहा ठीक है बेटा, हमें यह वादा याद है, मैं आपको गाड़ी खरीद दूँगा। उसने कहा कि नहीं, जब मैं घर पे आऊँ तो गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी होनी चाहिए। क्या ठीक है पापा, ठीक है बेटा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिठाई वगैरह खाने चला गया। 2-3 घंटे के बाद घर आया, देखा दरवाजे पर गाड़ी नहीं है। लड़का मायूस होकर के अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद उसके पिता रूम में आए। एक गिफ्ट का पैकेट था, उसके ऊपर एक रामायण जी की किताब बांधी हुई थी। उसने अपने बेटे को दिया और उसको बहुत सारा धन्यवाद दिया, प्यार दिया। लड़का भी उठ करके पापा का पैर छुआ और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उसके पिता दूसरे कमरे में चले गया। लड़का काफ़ी गुस्से में था कि जब इन्होंने कहा था कि मैं खरीद दूंगा, तब गाड़ी नहीं खरीदा। और इतने गुस्से में था कि उस गिफ्ट को खोल करके देखा भी नहीं, एक तरफ टेबल पर सरका दिया और एक नोट लिखा। उस नोट में लिखा कि मैं घर से जा रहा हूँ, मैं अपना नंबर भी बदल लूँगा, आप हमसे संपर्क करने का कोशिश नहीं करना। लड़का चला गया। अपने शहर से दूसरे शहर में जा कर के एक छोटी सी नौकरी कर ली। कुछ दिन नौकरी किया, इसके बाद वहाँ एक अपना व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उस शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जब बड़ा व्यापारी बन गया तो उसने वही गाड़ी जो उसे पसंद थी उसने खरीदा। खरीदने के बाद वह गाड़ी के पास खड़ा था तो उसके मन में एक थॉट आया, मतलब सोचा कि इसी गाड़ी के चलते हमने पापा से अलग हो गया, तो ये अच्छा नहीं किया हमने। उसे एहसास हुआ और तुरंत अपने घर पर फ़ोन किया। जब फ़ोन किया, फ़ोन तो रिसीव हो गया, लेकिन उधर से उसके पापा की आवाज़ नहीं थी। आवाज़ थी घर के नौकर का। उसने कहा हाँ छोटे मालिक बोलिए। तो उसने कहा कि पापा कहाँ हैं? तो उस नौकर ने कहा कि पापा आज से 10 रोज़ पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जब वो बीमार थे तो आपको रोज़ याद करते थे। इतना सुनना था कि लड़का उल्टे पाँव गाड़ी स्टार्ट किया और घर पहुंचा। आते के साथ अपने पापा के कमरे में गया और वहाँ देखा कि उसके पापा के तस्वीर पर हार लटकी हुई है। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। जब थोड़ा शांत हुआ तो अपने कमरे में गया। मायूस तो था ही। देखा कि जिस तरह से उस दिन उसने सारा सामान उस टेबल पर छोड़ करके गया था और वह गिफ्ट को एक तरफ सरका दिया था, उस दिन खोला भी नहीं था, लेकिन आज उसने उसे खोला। जो ही रामायण जी की पहली पन्ना पलटा तो उसमें एक लिफाफा था। उसमें
गाड़ी की चाबी थी और एक नोट लिखा हुआ था। कैश मेमो थी गाड़ी की, जो उसने कैश में खरीदी थी। उस नोट में लिखा था कि बेटा, मैं रामायण जी की किताब इसलिए दे रहा हूँ कि इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा संस्कार भी आएगा और अनुशासन भी आएगा। पढ़ने के बाद लड़का और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सोचने लगा कि गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कहानी छोटी सी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।